प्रोग्राम हालात हज़रात देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज कैप्टन सफदर ने नून लीग का जो अंदर की करतूतें थी वो कुछ बयान की हैं और सोशल मीडिया पे भी बड़ा चर्चा है। कैप्टन सफदर ने कहा कि मैं दाता साहब बैठा हुआ हूँ और यहाँ बैठ के मैं झूठ नहीं बोल सकता। इन लोगों ने अपनी पार्टी चेंज की, हर हाल में अपने पार्टी के वफादार रहना चाहिए था। और ये भी कहा कि जो मरियम है वो मैं वज़ीर आज़म बनती नहीं देख रहा। और नून लीग के ख़िलाफ़ भी बोला। अब पता नहीं इसको घर कोई छोड़ के आता है या बेचारा कहाँ सोता है, ये तो बात का मसला है। आज चलेंगे अमेरिका। अमेरिका से हमें मैसेज आते रहते हैं। एक मोहतरमा है, वो काफ़ी नाराज़ रहती हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ और वहाँ की गवर्नमेंट से। मैंने कहा आज लाइन पे लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मुबारक साहब, कैसे हैं बस आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। आपके मैसेज आते रहते हैं। मैंने कहा आज आपसे जी, क्यों ना बकायदा लाइव पूछा जाए कि क्या हालात आप देख रही पाकिस्तान के। पाकिस्तान के हालात तो इतने खराब हैं कि देख के दुख होता है, टीवी देख के दुख होता है। हम्म। और सबसे ज्यादा दुख जो है वो इस बात पर होता है कि हमारी अदलिया जो है वो इंसाफ से काम नहीं ले रही। हम्म। अगर अदालतें सही काम अपना काम सही करें तो कम से कम ये चोरों को ये मौका ना मिले ये हरकतें करने का ना, और इस तरह सीटों पर ना बैठ के खुद खा रहे हो। हम्म। और पाकिस्तानी कौम का, गरीब लोगों का बुरा हाल किया हुआ है। जी। आप ये देखिए कि कैप्टन सफदर की क्या हैसियत है कि हम्म। ये सिर्फ नवाज शरीफ का दामाद है। जी। नवाज शरीफ तो खुद बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डाकू है। अब हम्म। उसका दामाद भी कैसे सही हो सकता है? हम्म। चोरों के दोस्त तो चोर ही होते हैं ना। उसने अपनी बीवी को बेलगाम छोड़ा हुआ है। वो रोज वो सुना है फेस 5 में कोई 2 ब्यूटी पार्लर वाली हैं, उनको मंगवाती है, रोज अपना मेकअप करवाती है, नए ड्रेसेस पहनती है पाकिस्तानी कौम के पैसों से, हम्म। और आ जाती है बकवास करने के लिए। हम्म। अब कैप्टन सफदर है तो वो उसको पता नहीं, इस वक्त शायद थोड़ा सा होश में होगा जो उसने कहा है कि जी तंजीम साजी ऊपर ऊपर से हो सकती है। हम्म। जब वो पीकर बैठा हुआ होता है तो वो इसकी बीवी के पीछे लगा हुआ होता है। हम्म। वो तो वैसे ही जो एक लफ्ज है कहना नहीं चाहिए, बहुत बुरा लगता है कि बंदा एज ए लेडी मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन मजबूर होकर बंदा कहता है कि वो तो दल्ला है इसका। हम्म। ये लफ्ज मेरा जरूर सुनाइएगा प्लीज। जी जी, आई एम ऐसे सॉरी ही आज लगता सुनाते है हैं आप। लेकिन मैं तुरंत। जी। जी। और उसको शर्म ही नहीं आती है कि इसको घर में बिठाए ये। और खुद निकलना तो खुद निकले, इसके 2 गुंगलू साले हैं उन लोगों को बाहर निकाले। वो बड़ा गुंगलू वहां छुप कर भगोड़ा बैठा हुआ है हम्म। और वो वहां पर आ नहीं रहा क्योंकि मुझे उसको पता है मैं गिरफ्तार हूँ। गिरफ्तार किसने करना है? अदालतें तो इनकी हैं। हम्म। कैसे ये अरेस्ट हो सकता है? और पैसा इतना खा गए हैं, अभी भी बाज नहीं आते। अब कम से कम पाकिस्तान में कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसा लॉ बनाए कि 2 दफा से ज्यादा कोई भी एज ए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पाकिस्तान में नहीं आ सकता है। जैसे काफी बाहर की क्रिश्चियन कंट्रीज में भी ऐसा है कानून। यहाँ पर 4 दफा आ रहा है, 5 दफा बंदा आ रहा है। वो अल्लाह हमारा क्या नाम है उसका, हमारा जो पहला चीफ था, कहते भी शर्म आती है। कर्नल वो कमर जनरल जावेद। कमर। कमर जावेद बाजवा, वो 12 अरब खा गया। कोई कानून नहीं है कि उसको पकड़ा जाए, उसका मार्शल होना चाहिए। कुछ कुछ है ही नहीं इस कंट्री में। वो इन्होंने IMF से ये लोग कर्जा लेंगे, वो भी इन्होंने खा जाना है। जो सैलाब के पैसे इतने बाहर के मुल्कों ने इनको दिए भी हैं, वो आपका खुसरा भी लेकर गया है। बिलावल चोर का बेटा, डाकू का बेटा। ये बताइए, तुर्की में जल्जला आया। तुर्की के जी सदर ने कहा कि मैं अपनी तमाम जायदाद बेच के जितने लोग मुतासरीन हैं उनमें तकसीम कर दूंगा। जी, और वो कितनी बड़ी लोगों के वहाँ पास गया और उनमें उसे ने इस तरह, यानी कि देखा जा रहा है कि जैसे उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ है। ज़ाहिर है सरबराह वालिद की जगह होता है, सरबराह एक जी ज़ाहिर है कौम का लीडर भी है। हमारे लोग जी, क्यों नहीं, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में है इस वक्त। पाक और क्यों, बहुत मुश्किल हो। और क्यों नहीं अपनी जायदाद बेच के कहते हैं ये मुल्क के लिए हम वक्फ कर देते हैं। कोई बेगैरत है ये, कम बख्त अल्लाह मारे। वो देखे जो तुर्की के सदर ने कहा है, उसको पता है कि
वो वहां का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक बाप होता है। इमरान खान सही कहता है, वो एक बाप होता है उस कौम का, और अल्लाह पाक ने भी उसकी पूछगिछ ज्यादा करनी है। अब अगला जो इलेक्शन होगा उस पर डेफिनेटली वो विन कर जाएगा। अब ये हराम खोर, आप एक लफ्ज बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं जब आप कहते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हराम खोर, ये जितने हराम खोर बैठे हुए हैं, ये इनके तो बाप की दौलत ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान से सारी दौलत ले गए में लूट के। कम से कम आधी ही दौलत दे दें इस कौम को। सिर्फ इसी को ही नहीं, हम इनका ओवरसीज, हम इनका IMF है, इनको कर्जा ही ना लेना पड़े। अगर ये हमें हमारे राइट्स और मुल्क को सिर्फ वहां पर चलाएं सही, तो हम लोग ही इतना पैसा भेजेंगे कि पाकिस्तानियों को IMF से कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। हम लोग तो पैसे नहीं भेज रहे जानबूझ के इस वक्त। क्यों नहीं भेज रहे? इसलिए नहीं भेज रहे कि ये इमरान खान नहीं है, ये सारा खा जाएंगे, और खा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी मुझे याद है करेंसी, मैं पाकिस्तान में रहती थी, एक दफा इन्होंने जब मेरा अकाउंट, में स्टूडेंट थी, मेरा अकाउंट भी इन्होंने, नवाज शरीफ कहता है जी सुबह उठे अखबार पढ़ी, कहता है जी अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। 98 99 की बिल्कुल बात है। मेरा भी तो हुआ मगर था। कहाँ फ्रीज होगा, तुम खा गए हरामजादे। सॉरी बीच में गाली देनी पड़ जाती है, दिल करता है सारा दिन इनको गालियां देते हैं। मैं 5 नमाजें पढ़ के इनके लिए बदुआ मांगती हूँ, सारे इनका वक्तों के लिए। इनको शर्म ही नहीं आती, 70 साल के हो गए बगैर। तो अब तो ना खाओ पियो, अब तो छोड़ दो मुल्क का पीछा। अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब इसको लफंगी औरत को छोड़ा हुआ है, रोज अपने कपड़े पहनकर आ जाती है हमारे पैसों के, मेकअप करवा के। इसको जरा इसके अंदर शर्म नहीं है इस औरत का। इसको कोई पॉलिटिकल बात इसको नहीं करनी आती, इकोनॉमिकल बात इसको नहीं करनी आती, कोई पॉलिसी इसको नहीं देनी आती, कोई कुछ नहीं इसको पता। सिर्फ आके इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, और इसको कोई बात ही नहीं आती इमरान खान के अलावा। अच्छा, एक चीज बताइए शर्म कि मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, अगर पूछे तो मुझे प्रोग्राम करने होते तो थोड़ा सा सुन के तो मेरे जेहन में आ जाता है कि सिवाय ये गालियों के इनके पास कुछ भी नहीं है। सारा दिन टीवी के ऊपर आप देखते हैं, कोई भी चैनल लगा लेते हैं तो वहां पे यही एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होते हैं। कोई कौम की फिक्र है इनको? इनको कौम की फिक्र हो तो ये लोग कब के इलेक्शन करवा लेते, ये सीटें छोड़ देते, ये सीटें ही ना लेते। ये सारे भगोड़े क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? ये तो अपने पैसे मना रहे हैं। अभी भी जितना कर्जा आएगा उसमें से पहले ये अपना हिस्सा निकालेंगे, फिर उसके बाद अभी जितने पैसे उसमें से भी लोग $50 लाख रोज वहां से स्मगलर हो रहा है। कहाँ जा रहा है? कौन लेके जा रहा है? क्यों लेके जा रहा है? इसमें ज्यादा कसूर मैं जो समझती हूँ, ये हमारे कोर्स जजों का बहुत कसूर है। उनकी चाहे वीडियो बनी हुई है या वो पैसे खाते हैं, मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। खुदा के वास्ते को 2-4 जजों का हिसाब कर लो, उनके बाहर बच्चे निकलते उनका हिसाब कर लो, खुद ही सही हो जाएंगे। पाकिस्तानी कौम को चाहिए बाहर निकले, तरीके से निकले, मुंह जबानी खाली बातें ना करे, हिसाब करने के अंदाज में बाहर निकले। इन लोगों को अपना मुल्क खुद बचाना चाहिए। खाली एक इमरान खान, उसने तो बेचारी अपनी जान भी दे दी, इतनी गोलियां खा बैठा, उसका तो अभी तक FIR नहीं दर्ज हो सकी। और राना सनाउल्लाह जिसके मुंह के ऊपर अल्लाह पाक ने लानत डाली हुई है। राना सनाउल्लाह, आप सुन रहे हो तो सुनो, अल्लाह ने आपके मुंह पर लानत डाली हुई है। कमबख्त, किसी गंदी माँ की औलाद, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क कर दे हरामजादिया। अच्छा, ये बताइए, ब्लड प्रेशर जरा ना हाई करें, ये बताएं। ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है जी। जब ये हम टीवी देखते हैं ना, तो हम जहां पर इनकी शक्लें आती है हम फौरन चैनल चेंज करते हैं। ये मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, इलेक्शन के लिए अजीब ड्रामा कर रहे हैं। वो कह रहा, मैं मिलिट्री वाले कह रहे हैं हम मदद नहीं कर सकते, पुलिस वाले कहते हैं हम नहीं कर सकते, तमाम इदारे इसी चक्कर में। ये किस चक्कर में डाल दिया इन्होंने पूरी कौम को? ये कौम को नहीं डाला, ये लोग सब पैसे खाते हैं। आपका जो नया आर्मी चीफ आया, वो शक्ल से नहीं आपने देखा, मीसना लगता है, शक्ल से ही मीसना है, वो भी ठीक नहीं है। थोड़े दिन बाद कौम को खुद अच्छी तरह पता चल जाएगा। अगर ये सही हो तो ये काम ही ना हो, अदलिया सही हो ये काम ही ना हो। 3-4 बंदे जो है ना, उनका हिसाब अगर हो जाए ना तो ठीक हो जाए। राना सनाउल्लाह है, आपकी ये मरियम है, आसिफ जरदारी डाकू है, 3-4 बंदे जो है ना इनका, और अदलिया का कोई 2-3 बंदे अदलिया के पकड़े, इनके हिसाब करे,
मुल्क ठीक हो जाए। आपने एक वीडियो भेजी, मैं देख नहीं सका, इंडिया का कोई मीडिया कुछ कह रहा था, क्या थी वो? जी, वो इंडिया में उन्होंने अपने न्यूज में इन लोगों की ना सारी पिक्चर्स सामने रखी हैं, हम्म। स्टैटू बना के, और 5-6 बंदों के, नवाज शरीफ के, शहबाज के, मरियम अच्छा, के, वो मैं देखी आसिफ है। जरदारी, इन हम्म। लोगों के जी, कि ये सारे गद्दार हैं। इन लोगों ने इतने इतने इन लोगों के ऊपर जराइम है, इन लोगों के ऊपर इतना इतना मनी लॉन्ड्रिंग और पैसे का गबन, और इनकी सारी कैद के बारे में बताया गया कि इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इंडिया ये न्यूज दे रहा है, और आटा तक नहीं मिल पा रहा है। फिर सब इन लोगों की वजह से हुआ है। हमसे इंडिया से आटा नहीं ले रहे, रूस से जाके ले रहे हैं। ये सारी इन लोगों की करतूतें बयान की है। इंडिया ने, कितनी शर्म आई है देख के ना वो न्यूज ना उनकी, कि पाकिस्तान की ये रेपुटेशन पूरी दुनिया में जा रही है। अच्छा, और शर्म आ रही है। अब तो हम नाम लेते हैं ना मैं कि अपने हमारा पीछे से ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं अपने देखने वाले को ये बता दूं कि इंडिया में आप ऑनलाइन आटा ऑर्डर करें, 10 मिनट जी, में आपके घर में आटा पहुंच जाता है। और उसका रेट भी मेरा हाल तो अब काफ़ी, कोई 30 रुपये कम है किलो का, जी। मेरा हाल पता नहीं कि 25 रुपये इंडियन किलो में मिल रहा है। और हमारे देख ले क्या हालात हैं, और मिल भी नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए कि ये इंतखाबात करवाएंगे? नहीं, ये जब तक इमरान खान, अल्लाह पाक उसको लंबी जिंदगी दे, सेहत के साथ, अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह उसको कुछ ना करे, तो ये इनकी कोशिश है कि हम इस दौरान में इमरान खान का हिसाब करें, फिर हम इलेक्शन करवाएं। आप समझते हैं कि ये इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, अदालतों में अब पेशियां आनी शुरू हो गई उसकी? हाँ जी, वो ये रास्ते में उसको मारना चाहते हैं। उसका हिसाब रास्ते में करना चाह रहे हैं, अदालत पहुंचते पहुंचते करना चाह रहे हैं। उस जरदारी ने बेनजीर मार दी। किसने पकड़ लिया जरदारी को? हम्म। उसके भाई मरवा दिए, इतने कम वक्त है। अरशद शरीफ मार दिया। कुछ हुआ है पाकिस्तान में? अच्छा कुछ नहीं हुआ। तो इमरान खान को अदालत तक नहीं जाना चाहिए। हम्म। अच्छा, इमरान खान, अब एक सवाल है बड़ा अहम है कि उसके लिए रोजाना ये नई नई परेशानी खड़ी करते, जिस तरह आजकल वो क्या ना, शेख रशीद जेल में पड़ा हुआ है ना? जी बेचारा जी, वो बेगुनाह। अच्छा, वो उसने खुसरा का है तो सही का है, गलत थोड़ी का है। अगर इतना शर्म वाला है, ये तो 4 बजे जम के वो खाए ना आरामजादा, बिलावल खुसरा। हम खुद कहते हैं खुसरा खुसरा। वो नहीं। मुंशी, इलेक्शन कमिश्नर आपका मुंशी, 20 दफा कहते हैं मुंशी। अब उसका नाम ही भूल के हम तो मुंशी कह के बात करते हैं उसके बारे में। अच्छा, आप क्योंकि अमेरिका में है, तो आप कभी कभी सोचती हैं कि शुक्र है मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ गई तो सुकून में हूँ? हाँ, अब सोचते हैं, पहले नहीं। हर तकलीफ तो हमें उस टाइम में पाकिस्तान में भी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है। जब इंसान खुद ही सीधा चल रहा हो तो जिंदगी में कहीं भी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अब जो हालात है, क्योंकि हम लोग हराम खा नहीं सकते, हम लोग 2 नंबर तरीके से पैसे को पैदा नहीं कर सकते, ना करना चाहते। और यहाँ पर ये है कि ये सारा हक हलाल से कमाया जाता है, सुकून से बैठ के खा रहे हैं। वहां पर ज्यादा इस वक्त 99% जो है लोग वो हराम खो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए। सबको आदत पड़ गई है। हाँ जी। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर कोई ईमानदार लीडर हो, तो आप समझती हैं जो दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी रहते हैं, वो इतना पैसा भेजे कि IMF के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े? सबसे बड़ा मसला ये बात 100% है। ये बात 100% कंफर्म है। हम लोग खुद अभी भी पैसे, जब से इमरान खान की हमारी कोशिश होती कि हम लोग ना भेजे थ्रू बैंक्स, ताकि इन लोगों को स्टेट बैंक में पैसे ना, डॉलर ना जाए, इन लोगों को ना मिले। हमारी अपनी, मेरी अपनी पर्सनल भी यही कोशिश है, और सब लोगों की यही कोशिश है। हाँ, अभी इमरान खान आ जाए, अभी हम सब पैसे भेजने शुरू करते हैं। अच्छा, एक बड़ा मसला बना हुआ है कि रोजाना पाकिस्तानी रुपये की कीमत गिर रही है। जैसे डॉलर 270-75 पे चला गया, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये बताया जा रहा है कि और भी हालात ख़राब होंगे, पेट्रोल नहीं मिल रहा, लाइनों में आटा नहीं मिल रहा, बुरा हाल। और फिर भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। जाने वाले चीफ ने भी कह दिया, आने वाले ने भी ये कहा। अब ये नाजुक हालात से निकालेगा कौन? अभी आपको मैंने शुरू में एक बात कही थी कि पब्लिक को चाहिए वो निकले और इन लोगों का हिसाब करे, और तरीके से। जी। बस ये जब हालात ठीक होंगे, ये मुंह जबानी बातें चीते करने से नहीं हालात ठीक होंगे। अच्छा, ये इंसान नहीं हो।
आज आपने दोबारा उसका कैप्टन सफदर का मैसेज सुना, पता नहीं बेचारे के जी। घर के हालात क्या है, जिस तरह वो जिंदगी गुजार रहा है, किस मुश्किल में पड़ा हुआ है, वो भी सच नहीं बोलता, अगर बोलना भी चाहे तो उस पर पाबंदियां। आज ही उसकी बेगम जो है मरियम सफदर, उसका बयान आ गया कि इस तरह के बयान ना दे, पार्टी जो कहती ठीक है। इनमें से जो अगर कोई बदबख्त सच भी बोलना शुरू कर दे तो फिर भी उसके लिए मुसीबत बन जाती है। उसको मरवा देते हैं ये लोग। ये तो कैप्टन सफदर को भी मरवा देगी, इतनी बेलगाम औरत है, अनपढ़ जाहिल औरत है, उसको कुछ नहीं पता। उसको बस यही पता है कि मैंने इन लोगों के पाकिस्तानी कौम के पैसों से कपड़े पहनने हैं, मेकअप करवाना है, सर्जरियां करवानी है और बाहर निकलकर बस बकवास करनी है, या इमरान खान के बारे में या अपने बाप के बारे में। नवाज शरीफ हुरामजादी, तेरा प्यू भी कुत्ता, तू भी कुत्ती। अच्छा ये जरूर सुनवाइएगा। अगर आपने ना ना इसको लॉक किया ना सुनाए तो मैं आपसे नाराज हूँ। आपने इसको जरूर सुनाना है कौम को, मैंने इसको क्या लफ्ज है। अच्छा चले, फिर भी थोड़ा ये है। वो पंजाबी जी कहते ने हाथ हौला जरा रखो। नहीं, हाथ हौला रखने से ही तो पाकिस्तान के ये हालात हुए हैं। खुदा के वास्ते हाथ हौले वाला वक्त गुजर गया है। अच्छा ये कौम को तैयार करें, कौम को तैयार करें। अगर इमरान खान को एक लफ्ज भी कहेगा ना तो उसके बारे में ना अभी अदालतें शुरू हो जाएंगी। ये लोग FIR दर्ज करवाने बैठ जाएंगे। अच्छा हम लोग इन लोगों को तैयार कर रहे हैं। खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम बाहर निकलो। अच्छा ये बताइए कि मरियम अपने खामन की इज्जत नहीं करती तो कौम की क्या इज्जत करेगी ये? भाई मरियम की हैसियत थी कि आप लोगों ने इसको इतनी अहमियत क्यों दी हुई है, पहले मुझे ये बताइए। नहीं एक मरियम ने पाकिस्तान चलाना है? उसको अलिफ बे तो आता नहीं, अल्लाह मारी को। नहीं, वो तो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रही है, इसीलिए तो उसे पार्टी का सदर बनाया। अच्छा ये चले सारे बिलावल जैसे हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया आज नाइम टीवी इंटरनेशनल। आपने काटना कुछ नहीं है, सारा सुनाना है प्लीज। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाजरीन, मसला ये है कि लोग बहुत नाराज़ हैं, सोशल मीडिया पे अपने पैगाम भिजवाते हैं और आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तानी कहीं भी रहते हैं पाकिस्तान से बाहर, मगर फिर भी दिल है पाकिस्तान, वो बड़ा साहब है, धड़कने वहाँ पे है। हर वक्त इंसान अपने मुल्क की तरफ देखता है, परेशान रहता है। लोग अपने आप पे कंट्रोल भी करना चाहते, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बड़े मसाइल बने हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अभी प्रोग्राम देखेंगे आज मुबारक के साथ, आज पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। तुर्की ज़ल्ज़ले पर मौजूदा वज़ीर आज़म, जिस पर कोई इतबार नहीं करता, तुर्की भी नहीं करता, उसने कहा जनाब पैसे नगद इकट्ठे करो, चंदा जमा करो और वो तुर्की भेजेंगे। दूसरी तरफ पाक फौज ने इनकार कर दिया कि हम इंतखाबात के लिए कोई मदद नहीं कर सकते, ना फौज भेज सकते हैं, ना रेंजर्स भेज सकते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने भी पैसे देने, चंदा देना है, तुर्की की मदद करनी चाहिए। हमारे भाई हैं वो, तुर्कियों ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की और आपके इल्म में है कि तुर्की के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती भी है पाकिस्तानियों की और एक एहतराम का रिश्ता भी है। तो जो भी लोग मदद करना चाहें वो तुर्की के सफारत खाने के साथ पाकिस्तान में रब्ता कायम करें, ये मेरा मशवरा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट चोरों का टोला आया हुआ है, ये तो अपने सलामत खान के कंबल बेच के खा गए, उनके चावल बेच के खा गए, उनकी कनक बेच के खा गए, उनके पैसे जो है आप सबके इल्म में है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट तक ये खा जाते हैं। कल 2 खवातीन के 3-4 खवातीन ने वहाँ के क्लर्क की पिटाई की, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए गई तो क्लर्क कहा था मेरे साथ दोस्ती करो तो फिर आपके खाते शाते खोलेंगे। फिर वहाँ पे मेरा कोई जंग हुई है, मारा पीटा गया। तो जिस कौम की ये अखलाकी हालत हो कि गरीबों को जब भी मदद की ज़रूरत मिले, ज़रूरत पड़े तो उनका पहले इस्तेमाल करें, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पैसे तुर्की पहुंच सकते हैं? कभी भी नहीं पहुंच सकते, आप लिख के ले। पिछले दिनों मेरे पास एक इतला आई कि एक और भी जगह पे किसी ने जाके चेक दिया और वो भी पाकिस्तानी सफारत खाने में। मुझे नहीं उम्मीद कि वो भी पहुंचे। कभी भी मदद करनी हो आप खुद वो मदद करें,
ना तो गवर्नमेंट पे रहे ना किसी और पे रहे, कोई पैसे पूसे नीचे पहुंचते ठीक तरीके के साथ, आधे पैसे खा लिए जाते हैं, बाद में कोई 10-20% उनको मिल जाते हैं, वो भी अगर किस्मत अच्छी हो तो। क्योंकि पाकिस्तानी कौम इसमें ये नहीं है कि ये फ़लाँ मज़हब से तल्लुक़ रखता है, ये फ़लाँ मज़हब से तल्लुक़ रखता है, ये माशरे का एक नसूल है जो हमारे गले पड़ा हुआ है कि ईमानदारी के साथ हम नहीं चल सकते, ख़यानत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, आदतें पड़ी हुई है। तो इसलिए जो भी है इसमें ख्याल रखें कि खुद पैसे पहुँचाए, किसी भी एतबार ना करें। ये मैं आपको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ। और वहाँ पे जो तुर्की में ज़ल्ज़ला आया, वहाँ लोगों की जो मदद की जा रही है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी शामिल है, इसराइल की फ़ौज भी शामिल है, पूरी दुनिया के लोगों से जो मदद जा रही है वो भी पहुँच रही है। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे तुर्की जो है वो भी बेशुमार इस वक्त अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश कर रहे हैं और वहाँ पे रात दिन पैकेट बन बन के उनको जा रहे हैं जो मुतासरीन है। तो मैंने कई दफ़ा बताया कि जो कौमें अपने वतन से मोहब्बत करती हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करती हैं, उनको कोई चीज़ शिकस्त नहीं दे सकती। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर हरामखोर लोगों का टोला बैठा हुआ है और उन पे हम भी एतबार नहीं करते। तुर्की ने क्या एतबार करना, कोई दुनिया की मेरा हाँ कोई मुल्क ही नहीं उन पर एतबार करता, जो चोर हैं वो भी नहीं इन पर एतबार करते। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं कि इंतखाबात का जो ड्रामा शुरू हुआ है, कभी किसी अदालत में केस जाता है, कभी कहीं जाता, अभी भी अदालत ने फैसला महफूज किया हुआ है, कब आना है हाई कोर्ट ने। ये चोरों के टोले ने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, उसमें ये तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मेरे शुरू के प्रोग्राम देखें तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि इस हद तक भी ये जा सकते हैं कि वहाँ पे अगर 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 30,000 लोगों की जान भी पाकिस्तान में इनको लेनी पड़ी तो ये ले लेंगे। और ये भी मैं बता देता हूँ कि पाक फौज की तरफ से ये कहा गया कि हम आप इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे सकते, रेंजर्स नहीं आ सकती, पाक फौज जंग नहीं लड़ सकती, पाक फौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती, पाक फौज पेशावर में हमला हो जाए 100 बंदे मार जाएं, पाक फौज को पता नहीं होता, सामा एबटाबाद में छुपा रहा, पाक फौज को पता नहीं होता। वाला पता रखना चाहिए। अगर मेरा हाल रोज़ाना ही सुस्ती होती है तो कोई ना कोई तो वजह है। ये इसलिए थोड़ी सी मैंने रोशनी डाली है कि तुर्की में अगर ज़ल्ज़ला आया तो वहाँ उनकी फ़ौज भी इस वक्त जो है वो लगी हुई है और पूरी मेहनत के साथ लोगों की मदद कर रही है। हमारी फ़ौज इलेक्शन नहीं करवा सकती। एक चीज़ मैं आज फिर कह देता हूँ, अपने जो पाक फ़ौज है उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि एक दफ़ा इस पाकिस्तान में जो कुछ भी आपने आज तक का जी ख़राब हुआ है सब आप मानते हैं जाने वाला भी चीफ मानता, आने वाला भी मानता है। तो उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि ये जितने ठीक है आप इलेक्शन ना कराएं, 1-1.5 साल के लिए कोई ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जो दयानतदार लोगों पर हो और फौजी जो है वो अदालतों में बैठे और वहाँ पे उन तमाम सियासतदानों को सजा दे जिन्होंने लूटमार की है, सजाए मौत होनी चाहिए। इनकी एक दफ़ा सफाई करें। अगर आप कहते हैं, देखिए आपने दूसरे मुल्क के साथ तो जब लड़ना उन्होंने हमला करना है, जब कोई मुल्क आपके ऊपर हमला करेगा फिर आपने लड़ाई करनी है, वो बाद का मसला है कि 71 वाले हालात होते हैं, ये 65 वाले होते हैं या कारगिल वाले होते हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो अंदरूनी हालात हैं वो इस वक्त जो बने हुए हैं वो भी किसी जंग से कम नहीं है। हालात आप साहब के सामने, जिस तरह लोग जिल्लत और रसवाई के साथ वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आज एक सेनेट में भी साहब बोले कि 3 पेट्रोल पंपों में मुझे जाना पड़ा और वो फिर आके सेनेट में बोले। अगर ये सब हरामखोर जितने सेनेट में बैठे हैं, जितने ये बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, ये खुद जाके पेट्रोल भरवाएं, खुद जाके आटा खरीदे, खुद जाके चीनी खरीदे। जिस तरह जर्मनी की जो पहले वज़ीर आज़म थी वो खुद जाती थी, मौजूदा के बारे में मेरे पास इल्म नहीं है, और जाके खुद चीज़ें खरीदती थी, उसको पता था कि मार्केट में क्या चल रहा है।
फिर इन हरामखोरों को पता चले कि लोग कितनी तकलीफ में हैं, आटा किस तरह लेते हैं, चीनी किस तरह लेते हैं। जब सारा दिन इन हरामखोरों ने बैठ के वहाँ पे बकवास करनी है, जिसका ना तो इनको कोई फ़ायदा होना है, ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ पे इनको क्या पता कि पेट्रोल कैसे मिल रहा है, इनको क्या पता कि ये पाकिस्तान में जो गरीब है वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। ये चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई है कि जब तक ये पाक फ़ौज एक समझा जाता है कि पाकिस्तान का एक ऐसा धारा है जो दूसरों से बेहतर है, हाई लेवल की बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि वो फ़ौज में गिने भी नहीं जाते, ना तो वो जंग लड़ने आते हैं, ना उन्होंने कोई ऐसी जंग लड़ी हुई है हाई लेवल पे जो हमारे यहिया खान जैसे हुए या और भी हुए। कोई ऐसा कोई उनका कारनामा नहीं है। जो कारनामे है वो यही है, जनरल रानी, बाद में कई रानियाँ पैदा हो गई, यही तमाशा चलता रहता। तो जनाब ये अगर आप इलेक्शन करवा भी नहीं सकते तो फिर कोई ना कोई तो हल पाकिस्तान का निकालना है। क्या चाहते क्या आप, ये तो आवाम को बता देना एक दफ़ा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप, कि हम जनाब ये चाहते हैं कि आप हमारे गुलाम रहें, हम रोज़ाना आप पे तशद्दुद भी करें, आपको खाना भी ना मिले, आपके साथ ये सलूक भी करे, आप पे झूठे मुकदमात भी बनाएं, ये हमारी ड्यूटी है। तो फिर लोगों को पता चल जाए कम से कम कि हमारी फ़ौज किस काम में लगी हुई है, ये किसके लिए काम कर रही है। ये तो आपने नहीं बताना, लेकिन लोगों को तो पता ही है कि किसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो जिस तरह ये ड्रामाबाजी शुरू की गई है, अब चीफ सेक्रेटरी जो परवेज़ इलाही का था उसको गायब कर दिया, कभी किसी को वो चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं कि कोई नोटिस वगैरह लो, चीफ जस्टिस जो है वो महीने के बाद आएगा, एक दो बयान देगा सियासी और फिर जाके वो सो जाएगा क्योंकि उसकी नींद खराब हो जाएगी। तो ये सब कुछ जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं कर सकते। मैं आपको पाकिस्तान के लिए जो मुखलिस है वो नहीं कर सकता, पाकिस्तान के दुश्मन कर सकते हैं। और दुश्मन मेरा पाकिस्तान में आपको हर जगह मिलते हैं, हर जगह पे आपके जो दुश्मन है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने तमाम जो देखने वाले हैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा जो लोग जिनमें शऊर है, जिनमें समझ है, कम से कम सोशल मीडिया पे ये आवाज़ उठाएं, वो बोलें सच। सोशल मीडिया, आज मुझे मैसेज अमेरिका से आया, उन्होंने कहा कि 3-4 बंदे ठीक बात करते, उसमें शुक्र है कि हमारा भी उन्होंने बताया, मगर बाकी सब प्रोपोगंडा झूठ, अब ये हो गया अब वो हो गया। मैं उनकी बात सुन के काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया पे लोग जो है इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मुकम्मल झूठ होता है कि मेरा चैनल चल जाए, कोई उसमें सदाकत नहीं होती, कोई उसमें हकीकत नहीं होती। तो जनाब कम से कम सच तो बोलें। अगर आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो कम से कम आवाज़ तो सच पे उठाएं ना। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इंशाल्लाह और भी बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज पाकिस्तान चलेंगे, हमारे दोस्त हैं वहाँ पे, उनसे पूछेंगे क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब क्या चल रहा है ड्रामा आजकल? मुबारक साहब, वाले चीज कोई नहीं है, रौला रपाई है, रौला रपाई। नहीं तो ये बताइए कि अब जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के इस वक्त, मौजूदा जो हालात है, आप क्या समझते हैं कि ये कोई इंतखाबात की तरफ जाएगा मुल्क या ये जाने देंगे? आप कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि जो ताकतवर हल्के हैं ना जी, उनकी आशीर्वाद के बगैर इस मुल्क में कभी कोई काम नहीं हुआ। तो अब उनका पता नहीं क्या नया आर्मी चीफ साहब आए हैं, उनकी क्या मंशा है, क्या मर्जी है, लेकिन ये इसका नाम है आसम बाजवा। बस आप अगली बात आप खुद समझ सकते हैं। नहीं तो ये तो लेकिन फिलहाल तो इलेक्शन फौरन नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए कि इलेक्शन फौरन नजर नहीं आ रहे, दूसरी तरफ पैसे भी नहीं ना इलेक्शन के लिए, ये भी तो मसला है, क्योंकि कबीना इतनी बड़ी बना ली है। सब कुछ है, 5 बंदे कर रखे हैं मशीन, उसके लिए पैसे हैं। उनकी मराद देखे कितने एक बंदा महीने का पड़ता, कितने लाखों में पड़ता, उनके लिए पैसे हैं। इंडिया जो कभी गए थे
जहाँ से टका नहीं मिला वो सारे मिल के लाल चुताड़ से ले गए अखबार भी होटलों में ठहरे, वहां के टका नहीं मिला। अच्छा जो सर, कह रहे थे अब 10 अरब डॉलर की दाल मिल गई है तो वो खर्चा करके आए हैं, तो सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, ये सब मिले हैं। अब आर्मी चीफ का खुदा जानता है उसके अंदर आपके कुरान हिफ्ज करने की, उसके अंदर कोई कुरान पाक की रूह है या वो भाजपा की रूह, फिलहाल तो उसके अंदर भाजपा की रूह दौड़ रही है। अच्छा बरतानिया गया, वहां अमेरिका चला गया और अभी अब तरदीद कर रहा है, लोगों ने इसकी फ्लाइट दिखा दी है और वहां उतरते हुए। नहीं, वो तो झूठ बोलते हैं हर मौके पे, यही तो सबसे बड़ा सबसे स्यापा जो पाकिस्तान का कि झूठ है। अच्छा जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आप तो वहां पे रहते, लोग इससे कोई मुतमिन है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, अच्छा, कोई मुतमिन नहीं? बिल्कुल नहीं है, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं, नॉट एट ऑल, एक सिंगल पेनी भी पॉलिसी चेंज नहीं, इसीलिए मैं इसको आसम भाजपा कहता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि वो जो मरियम है मुल्तान गई है, वहाँ हाल में शोर पड़ गया, मरियम के अबू चोर है, मरियम के पापा चोर है, तो आज सुना वो मुल्तान से बड़ी खफा है। तो ये लोगों को वैसे जहाँ भी जाएं इसका इस्तकबाल इसी तरह ही करना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये ऐसे ही होगा, करना नहीं चाहिए। अच्छा। ये ऐसे ही होगा और वो नून लीग यही करेगी, मैं और आप नहीं करेंगे। जो वो बंदे लेके आते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, पहले बिरयानी खा लेते हैं, उसके बाद चोर चोर के दायरे लगाने शुरू कर देते हैं। मतलब बिरयानी खा लेते हैं जैसे कि ये नमक हराम है, ऐसे कि इनके बंदे भी नमक हराम। नजर कर लो क्या मसला। ये भी तो मुल्क खा के इसी तरह ही लगे हुए हैं ना, है जी? मुल्क डुबोया इन्होंने है जी, दोनों फैमिलियों ने, जरदारी या शरीफ फैमिली, इन्होंने मुल्क को डुबोया। अच्छा, और साथ जर्नैलों ने, अदलिया भी किसी ऐसे पीछे नहीं है। अदलिया नहीं, शाही मल्ला का करो, मैं कई दफा आपको रिक्वेस्ट की है, जाली तो वाइफे हैं, अदलिया शाही मल्ला है, कोई शाही मल्ला बड़ा है कोई छोटा है। आज मुझे किसी ने भेजा, मैं उसका थोड़ा सा खुलासा आपको ही बता देता हूँ। कहता है कि मैं एक दफा शाही महल गया, तो वहाँ पे जो वो नायिका थी वो लहाफ में लेटी हुई थी और 2 एसी चल रहे थे। तो मैंने उसको कहा कि ये एसी चल रहे हैं तो इनको बंद कर दे, तो वो कहने लगी हमारे क्यों से पल्ले से जाने ये पैसे ना। जी जी जी। तो कहता फिर मैं एक सरकारी दफ्तर में गया, वहाँ पे भी जब उन्होंने 2 एसी साहब ने लगाए हुए, तो मैंने उन्हें कहा जनाब ये तो बड़ा महंगा पड़ता होगा। तो वो कहता ये कौन से मेरे पल्ले से जाने हैं। तो हिसाब यही है कि जो बात आप करते हैं फर्क कोई नहीं है। हालांकि कायदे आजम ने तो बाकायदा तौर पर यह कहा था कि हर चीज़ की बचत करें, और वो अपने कमरे की बिजली बंद करके बाहर निकलते थे। अच्छा ये बताइए जी, मैं एक मेरी बात सुन ले, जब इस नवाज शरीफ फाइनेंस मिनिस्टर बना था ना जी, उसके बाद और उसके से पहले आप इत्तेफाक फाउंडेशन के बिजली के देख ले तो आपको पता चल जाएगा इन्होंने क्या किया बिजली के साथ। जो आदमी पावर में आता है वो यही करता है। अच्छा वो एक हिना रबानी खा रहा है, उसका बड़ा लंबा चौड़ा बिल आया हुआ है, सोना वो भी नहीं दे रही है। इसी तरह पता नहीं कितने करोड़ का, मुझे तो याद नहीं आ। तो ये बताइए इनसे कोई पूछता नहीं है इनसे? रबानी खार के बारे में मैं आपको कहना कुछ नहीं चाहता कि वो बात सरेआम करने वाली नहीं है। अच्छा, वो भी औरंगजेब की वो दूसरी औरंगजेब है, मरियम औरंगजेब दूसरी है। अच्छा वो भी यही बादशाह मिले आप। अच्छा वो ये लात। अच्छा ये बताइए कि अदालत में केस लगा हुआ है कि इंतखाबात के बारे में, कल वो जो बार के सरबराह हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डाली है, हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है। जी जी। तो ये क्या आप क्या समझते हैं कि कोई अच्छा फैसला आएगा? फैसले महफूज कर लिए जाते हैं? अगर वोकल लॉ सरगर्म हो जाए ना तो ये हर चीज ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वरना वो तो पता ना जजों को भी गिरफ्तार से पकड़ लेते हैं। एक पिछले दिनों एक वो था ना इतमा, जैसे हमारा चीफ से क्या हुआ था, उन्होंने उसकी वो बेइज्जती की थी वहां, और वहां नवाज शरीफ की तकरीर भी करवाई थी। अगर वो का ला अल्लाह ताला करे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनको एहसास हो जाए ना, वो का ला करवा सकते। ये इतनी हमारा पावरफुल तबका है बोलो क्या।
अच्छा, आप पाकिस्तान के बारे में मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। शहबाज शरीफ कहता पैसे दियो मैं तुर्की भेजने, ये भेजेगा पैसे तुर्की? ये इसको जब ये जा रहा था ना, तो पब्लिक को फिक्र पड़ गया था कि ये पैसे मांग ना ले, उससे देना इसने क्या है। हम्म। नहीं, ये लोगों से जो कह रहा कि आके चंदा जमा कराओ यहाँ पे। इसके अकाउंट में कोई बंदा 10 रुपया देने को तैयार नहीं, 10 रुपया इसके हाथ में देने को तैयार नहीं। आज तो शाह सुलेमान ने कह दिया सनाउल्लाह को, अगर इमरान को गिरफ्तार किया तो फिर आपने समझा आपका टाकरा मुझसे हो गया, उसने ये कह दिया। अच्छा अच्छा, ये बार बार गिरफ्तारियों की बात हो रही है, शेख रशीद का क्या बना? अब शेख रशीद हो जाएगा 2 साल में जमानत, तो वो जब जुडिशियल हो गया ना तो उसकी भी हाईकोर्ट से जमानत हो जाए। लेकिन पहले क्यों नहीं जमानत हुई? ये जज जो हरामखोर अदालत में बैठा हुआ था, इसने क्यों नहीं जमानत ली? नहीं, एक ने तो कर दी थी ना, अब दूसरे सेशन जज ने रिजेक्ट किया ना। अगर कोई आदमी बंदे का पुत्र भी होता है ना, वो सारे हराम के तो नहीं ना होते जज। अच्छा, ये बताइए कि आप वहाँ पे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा इस वक्त, आप भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल मिल गया था आज? अभी तो मुझे बेटे ने कोई तलाह नहीं थी कि पेट्रोल मिला कि नहीं, क्योंकि वैसे भी हम हमेशा दोनों गाड़ियों की टैंकियां फुल करा के रखते हैं। आपको पता है किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मेरे बेटे ने मेरे साथ कोई नहीं कर। अच्छा, नहीं तो आपने कोई देखा रास्ते में जुमा पढ़ने गए थे, रास्ते के पेट्रोल पंप पे रश? हमारी जो कॉलोनी है उसका तो कोई पंप नहीं है, छोटी सी कॉलोनी है। अच्छा, चले ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये ISPR को आके वजाहत करनी पड़ी कि वो अमेरिका नहीं गया, वो इंग्लैंड में है, जहां मर्जी जाए, मगर जो सबसे बड़ा मसला है वो तो है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान का मसला हल होना चाहिए हमारी तरफ से, जहां मर्जी कोई जाए। क्या ख्याल है? मकसद है, अगर पहली बात तो है, अगर वो बरतानिया गया है तो उसकी आपने किसी फंक्शन में तकरीर, कोई फोटो, कोई देखा है उसको? किसी ने आज तक मुझे बताया ना। वो वहां नहीं रहा, 5 घंटे नहीं रहा, 5 दिन की बजाय। अच्छा, आप समझ जहाज उतारा, उड़ा दिया बस जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जमा पार्क में लोग बैठे हुए हैं, लोग वहाँ पे खाने भी पक रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो कहा जा रहा है कि ये रेंजर्स के जरिए खाली करवा लेंगे, तो इंतखाबात के लिए तो रेंजर्स के पास टाइम नहीं, तो ये इन कामों के लिए टाइम है? ये इनको बहुत, ये इनकी बुखाब है कि वो खाली करवा ले। अच्छा, पब्लिक के आगे कोई चीज नहीं चल सकती। अच्छा, वैसे क्या वजह कि अभी तक पब्लिक क्यों नहीं बाहर निकल रही? हमारी पब्लिक यही तो जी अलमिया है। हम वैसे वो मेरा ख्याल जैसा करेगा तो लाखों लोग आ जाए, अपने आप नहीं निकलती बात। और बंदे शंदे फिर गायब करने शुरू कर दिए हैं। एक वजह और भी है, माशी पहलू भी है। वो खाएंगे कहाँ से गरीब लोग, ये बात भी है ना। ये बड़ी ज्यादा वजह यही है कि लोग अगर काम ना करेंगे तो बेचारे रात को भूखे मरेंगे। अच्छा, वो चीफ सेक्रेटरी वो भट्टी जो मोहम्मद खान है, वो गायब कर दिया गया है, तो वो किधर गया? पर जहां से वो राह आ गया, ये वो भी आ जाएगा वहां से। अच्छा, राह आ गया ना तो ये भी आ। चले, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे वो भी इतना अच्छा बंदा नहीं है, मैं उसको जानता हूँ भट्टी साहब को। अच्छा। वो भी इतना अच्छा बंदा नहीं है। अच्छा कौन है वहाँ पे? चौधरी अच्छा ना, वो अच्छा है। नहीं तो अच्छा कौन है वहाँ? अच्छा, मुल्क में अल्लाह के बाद अगर मुल्क में सच्चा है तो इमरान खान। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। एक लड़की सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, बातें वो खरी करती हैं और साफ सुथरी करती हैं, सुनते हैं क्या कहती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा सुनते हैं जी। अगर सिर्फ पाकिस्तान के जजों को गैरत आ जाए ना तो पाकिस्तान का निज़ाम बदल सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क के जज बेगैरत जज हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। अच्छा, ये मैं पूरा इसलिए आपको सुनाया कि सोशल मीडिया पे लोग जो आवाज़ उठाते हैं आजकल, उसमें काफ़ी ताकत होती है। तो जो इस लड़की ने बात की कि अगर हमारे जजों को गैरत आ जाए तो पाकिस्तान की हालत बदल सकती है, मैं भी आप सबको कई प्रोग्रामों में ये बता चुका हूँ कि अगर अदलिया ठीक होती हमारी
और ये अदलिया खुद भी मानती कि हम ठीक नहीं है, इनकी गैरत भी मर चुकी है। बगैरत इसलिए वो लड़की बोल रही है कि जब गैरत मर जाए तो दूसरा लफ्ज़ बगैरत ही रहता है, मेरा ख्याल है उसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं रहता। अदालतों की जो हालत आप देखते हैं कि फ़ैसले महफूज करके ऊपर से फिर ऑर्डर आते हैं, फिर फैसलों के जो भी नताइज हैं वो उसका ऐलान किया जाता है। और ये जो हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है इनको, वजह उसकी यही है कि इनकी कमज़ोरियाँ जो हैं जजों की, वो ऐसे इदारों के पास हैं कि उनके बगैर ये पर भी नहीं मार सकते, उनके बगैर ये फैसले नहीं कर सकते, उनके बगैर इनमें ये ताकत नहीं है। ये अपनी अय्याशी के हाथों मजबूर हैं, क्योंकि अय्याशी के ज़रिए इनकी वीडियो बनाई जाती है और वो वीडियो फिर जो अदारे हैं ताकतवर या नून लीग के लोग भी उसमें शामिल हैं, मेरा तो ख्याल है पूरी PDM ही शामिल है, वो PDM में जो जो लोग भी हैं उनके पास इनकी वीडियो, और सब ने अपने अपने इलाके में जिस तरह आप इलेक्शन लड़ते हैं तो एक बंदा खड़ा कर देते, फिर वो आगे उसके कई करिंदे होते हैं। यही तरीका वारदात यहाँ पे भी है कि आपके इलाके में जो जज हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन सब की वीडियो बनाना आपकी ड्यूटी है, औरतें वहाँ पे सप्लाई करना आपकी ड्यूटी है। जो हालत पाकिस्तान में बन चुकी, मेरा ख्याल है वो किसी से छुपी हुई नहीं। तो ये लड़की ने तवज्जो दिलाई है, मैं भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अदालतों में जो हरामखोर बैठे हुए हैं, जब उनकी गैरत अगर हुई, उनमें कुछ शर्म हया हुई उनमें, और उन्हें जिस काम के लिए वहाँ पे मुकर्रर किया गया है अदल के लिए, वो पहली तो चीज़ जो ये है कि अदालतों में जो लोग पहुँचे हैं वो ही नहीं अदल के मुताबिक पहुँचे हैं, वो भी ऐसे ही पहुँचे हुए हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में स्विच लग जाता है, सबके स्विच लगे हुए हैं, और स्विच जब लगता है तो फिर बिजली जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करो, जब वो कुंडे लग जाते हैं, जब बिल ही नहीं देना है। इसी तरह ये भी हरामखोर है कि जब जवाब ही नहीं देना है, पूरा टोला हरामखोरों का बैठा हुआ एक दूसरे से मशवरे करके ये फैसले करते। तो अभी जो दोस्त हमारे थे उन्होंने कहा था कि अगर वकील हरकत में आ जाए तो पाकिस्तान की हालत बदल सकती है। अब वकील कब हरकत में आएंगे अल्लाह बेहतर जानता है, कहीं उनके भी मसाइल वही ना हो जो हमारे जजों के हैं। ये तो मुझे पता है, मगर मैं ये रोशनी नहीं डालनी चाहता। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अपनी आवाज़ उठाइए, सच पर आवाज़ उठाइए। सुस्ती ये ना सोचे कि मेरे कुछ कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी आप में ताकत है उसके मुताबिक आपको, जिन लोगों को पाकिस्तान से हमदर्दी है, जिन लोगों को पाकिस्तान से प्यार है, कम से कम वो आवाज़ उठाएं। बैरून मुल्क जो बैठे हुए हैं वो भी बड़े बुज़दिल है, ऐसे ऐसे बुज़दिल हैं कि मेरा तो फ़ोन पे बड़े वो कहेंगे ये वो, जब उनको कहिए कहते हैं कि जनाब आप बड़ी बड़ी लंबी लाशें हैं, बड़े बड़े जवान हैं। मैं आप देख लें, आप वो दावे उनके होंगे कि मैं बहुत बड़ा पाकिस्तान में वकील था, मैं बहुत बड़ी एटम थी वहाँ पे। ऐसे बता रहे होते जैसे पाकिस्तान चलाने में उनका ही हाथ था। लेकिन जब उनसे कहा जाए जनाब आप कैमरे के सामने आए, आप बात करें, अपनी आवाज़ उठाएं, तो ऊपर से हूँ तो बाकी मैं दूसरी बात आप समझ जाते, निकल जाती है। इन लाशों का कोई फ़ायदा नहीं। ये लाशें ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। इन्हीं लाशों का आज बोझ उठा के पाकिस्तान फिर रहा है। ये बेकार लाशें, इनकी तकरीरें आप सुने, जब ये किसी मजलिस में बैठेंगे तो वहाँ पे इनकी ऐसी होती कि इनसे मुखलस आदमी कोई नहीं। जब इनसे कहा जाता है सच बोलो, फिर वो बोल नहीं सकते। तो ये जो लाशें हैं इनको ज़िंदा करना पड़ेगा, किसी तरह भी ज़िंदा हो। हम तो अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।